बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब मैं आई हूँ न्यू व्लॉग के साथ और नाश्ता करने के बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन। मैं थोड़ा लेट उठी थी। आजकल बच्चों के पेपर है तो दौड़े लगी हुई हैं, मतलब वो सुबह जाते हैं और ट्यूशन में ना 1-2 बजे 2 बजे चले जाते हैं, कभी कभी 2:30 बजे। और वो 9 साढ़े 9 रहे हैं, इतना लेट आ रहे हैं क्योंकि वो जो है ना उनके पेपर्स हैं तो तैयारी करते हैं, टीचर उनकी पढ़ाती रहती है उनको बिठा के। तो मुझे बोल के गए थे कि मम्मा आज मैकरोनी बना लेना। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे बोल रहे हैं तो फिर बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी चाहिए। तो मैंने फिर नाश्ता करने के बाद ना अभी घर का काम नहीं किया हुआ था, सोचा पहले मैकरोनी वगैरह ले आऊँ फिर आके ना काम करूँगी। हाँ, हेल्पर आई हुई थी कपड़े धोने के लिए, उसने भी साथ में कपड़े वगैरह धो लिए थे और मैं साथ साथ लगी हुई थी। थोड़ा थोड़ा काम ख़त्म हो गया था, फिर मैं साथ ही करमले स्टोर है रोड पे, वहाँ पे आई थी। वहाँ से आके तो मैंने पास्ता लिया था। साथ आने का मकसद ये था कि हस्बैंड को लेने कुछ भेजो ना तो वो ले कुछ आते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे बाद में तो मुझे बातें सुनाती हो, साथ चलो और अपनी मर्ज़ी से जो लेना ना तुम ले लो। फिर तुम बाद में बातें करती हो कि ये पैकेट नहीं लेना था, दूसरा लेना था, यहाँ इस तरह की बातें करती हो। तो फिर तुम अपनी मर्ज़ी से, मैंने 2 पैकेट लेने थे मैकरोनी के, वहाँ से मैंने पैकेट लिए। अपनी मर्ज़ी से जो मुझे पसंद आए ना वो मैंने देख के ले लिए थे। कश्यप पास्ता मांग रही थी लेकिन पास्ते का पैकेट ना यहाँ पे था नहीं, तो फिर मैंने मैकरोनी ही ले ली थी। तो फिर मैंने कहा चलो यही चल जाएगा। तो फिर मैं घर आ गई तो उसको बॉयल करके रखा था, और चिकन को मैं पहले ही ना नमक मिर्च और सॉसेस वगैरह लगा के ना, सोया सॉस सिरका और सारा लगा के रख के गई हुई थी। पहले का ही रखा हुआ था, उसको रात को मंगवा ली थी चिकन ना मैंने। हाफ़ के जी मंगवाई थी और जैसा कि बोनलेस बोल के भेजा था लेकिन बोनलेस आई नहीं थी, उसमें थोड़ी हड्डियाँ भी थी, लेकिन मैंने सारी साथ ही पका ली थी। तो जो है ना ज़्यादा बोनलेस ज़्यादा ही थी, एक तो ये हड्डी थी लेकिन मैंने वो भी उसमें डाल दी, ऐड कर ली थी। और जो है ना मसाला अदरक लहसुन बनाया था थोड़ा सा, वो लगा लिया था, और साथ में प्याज को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लिया था, बिल्कुल लाइट सा नरम करके। तो चिकन को फ्राई कर लिया था उसमें डाल के। इस तरह चिकन की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है तो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और साथ में अम्मी आए थे क्योंकि हमने जाना हॉस्पिटल, तो अम्मी आए थे तो मैं चाय बना रही थी। तो ये चिकन को देखते देखते ना चाय सारी बॉयल होके चूल्हे पे गिर के चूल्हा साफ़ किया हुआ था। ये मैंने वेजीज काटी हुई हैं उसमें डालने के लिए, बंद गोभी शिमला मिर्च और टमाटो थे। तो ये काट के, शिमला मिर्च इतनी महंगी है, 50 रुपए की एक छोटी सी शिमला मिर्च आई थी। मैंने हस्बैंड को बोला 2-3 तो लेके आते, तो कहते यही एक 50 की आई है, पता नहीं 500-600 रुपए किलो इस तरह कुछ कह रहे थे। मैंने कहा है बस ठीक है, एक ही बहुत है फिर। तो फिर उसके बाद ये है कि इसको मिक्स वगैरह किया था सब्जियां डाल के थोड़ा सा ना, मतलब मैंने सब्जियों को कुक कर लिया था ताकि कच्ची कच्ची ना रहे ना, बच्चे फिर थोड़ा सा मुंह में आए ना। तो वैसे तो क्रंची अच्छी लगती हैं लेकिन बच्चों को नहीं पसंद वो मुंह में आए, और क्रंची हो तो बच्चे कहते हैं कच्चा है, ये पका हुआ नहीं है, इस तरह की फिर बातें करते। स्पेशली जो वली है ना वो इस तरह की बातें करता है, उसको हर चीज़ में ना नुक्स निकालने का बड़ा मज़ा आता है। तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नमक चख रही थी, ये मेरी आदत है कि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना फिर मैं नमक चख लेती हूँ फिंगर के साथ। तो अम्मी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आई थी, तो वो कह रही थी कि अंडे बॉयल कर दो साथ में चाय बना दो। तो मैंने फिर 2 अंडे बॉयल किए थे उनके लिए, साथ में चाय जो कि चूल्हे पे मैं गिरा चुकी हूँ। एक साइड पे मैंने अंडे रखे हुए थे और ये सब्जियां मेरी कुक हो गई थी। फिर मैंने इसमें जो है ना मैकरोनी डाली थी। मैकरोनी को मैंने बॉयल करके ना नमक और ऑयल में जैसे एज़ यूजुअल करते हैं, तो उसको ना मैंने ठंडे पानी के नीचे रख लिया था। इससे ये हुआ था कि अलग अलग हो गई थी सारी। और ये मैंने ना सॉस तैयार किया था। सॉस क्या था, इसमें मैंने केचप डाली थी, वैसे ही मैं केचप डाल देती हूँ लेकिन इस बार ना इसमें मैंने ओरिगेनो डाला था, केचप डाली थी, थोड़ा मायो डाला था, थोड़ा मायो डाला था इसमें, और डाल के इसको मिक्स किया था अच्छे तरीके से। मायो मिक्स नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ गया था क्योंकि मायो फ्रिज में रखा हुआ था जमा हुआ। तो केचप में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको थोड़ा सा पतला कर लिया था। आप इसकी जगह पे ना दूसरा वो चिली केचप भी ले सकते हैं, चिली केचप जो होता है ना, मतलब गार्लिक चिली केचप, लेकिन मैं यही वाला ले रही थी। और हमेशा की तरह जैसे मैं वीडियो बना रही थी इसके अंदर मैसेज भी एक आ गया, आपने आवाज़ सुन ली होगी कि मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ना अपने व्लॉग की या किसी चीज़ की, तो मैसेज ज़रूर आता है। ये कोई बदला लेता है मुझसे, मुझे समझ नहीं आती आज तक। और मैसेज भी किसके होते हैं, जैज़ वालों के होते हैं, या मतलब कोई कोई ना कोई नोटिफिकेशन होता है, क्योंकि मैं हमेशा की तरह जो है ना बेल बंद करना भूल जाती हूँ। फिर इसके बाद मैंने मैकरोनी को हाथ से मिक्स कर लिया था क्योंकि तो ठंडी हो गई हुई थी पानी की वजह से। और दूसरा ये था कि स्पून के साथ मिक्स करने में ना मसला और था, उसकी गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने कहा चलो जो 1-2 गुठली है हाथ से ही, हाथ मेरे साफ़ थे यार, मैंने वॉश किए हुए थे। वॉश करके हर कोई खाना बनाता है, ये ना बोलना कि हाथ मारी हुई है वो ब्ला ब्ला, इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा प्लीज़। और इसको मैंने स्पून से फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद जो है ना मैंने फिर इसको थोड़ी देर के लिए केचप डाल के तो इसको दम लगाया था।
दम लगाने के बाद जो है ये देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी और बड़ी मज़े की बनी थी। और थोड़ी थोड़ी ना मैंने नरम ही रख ली थी, मतलब नरम से मुराद के इसमें थोड़ा थोड़ा वो जैसे ग्रेवी टाइप होती है ना, बिल्कुल सुखाई नहीं थी मैंने कि सूखी सूखी ना लगे। जब मैंने इस पर केचप डाला था ना, इसकी ग्रेवी बन गई थी, ग्रेवी टाइप ना ज़्यादा मज़े, क्योंकि हमने इसके बाद खाना तो बनाना नहीं था, बच्चों ने यही खानी थी, इसीलिए इतनी ज़्यादा बनाई थी। जब मैं मैक्रोनी बनाती हूँ ना, फिर बच्चे खाना वगैरह नहीं खाते तो फिर मैं खाना नहीं बनाती हूँ, फिर सिर्फ मैक्रोनी ही बनती है। और उनको जब जब भूख लगती है ना, वो यही निकाल निकाल के खाते रहते हैं। फिर उस दिन हमारे घर पे सालन और चावल वगैरह कुछ नहीं बनते। उसके बाद मैंने सॉस वगैरह डाले थे, सॉस तो मैंने चिकन में भी डाले हुए थे, लेकिन फिर मैंने इसमें भी सारे थोड़े थोड़े ऐड कर लिए थे, ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाली थी और ये हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई थी। बस वो डाल के ना सॉस वगैरह तो मैंने दम लगा दिया था। तो इस पर मैंने फिर केचप, मैं इस तरह खाती हूँ केचप डाल के ना, फिर बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने ये इस तरह केचप डाल के अपने लिए प्लेट सजाई थी, बच्चे भी आए नहीं हुए थे, तो अम्मी से मैंने पूछा था, उन्होंने मना कर दिया था, फिर मैंने इंजॉय की थी। ये 9 साढ़े 9 का टाइम है और लाइट जाके 7:15 लाइट जाती है, 8:15 आती है। लाइट जाके आई थी तो हम लोग छत पे आए हैं। और ये जो पौधा है ना, ये देखे कितना डरोना लग रहा है और मुझे इसको देख देख के बड़ा खौफ आ रहा था। तो मैं खुद अकेली नहीं आई, मैं कशो को साथ ले आई थी। मैंने कहा कशो साथ चलो, चल के कपड़े उतार लेते हैं। आज हेल्पर आई हुई थी कपड़े धोने, तो वो डाल के चली गई थी। तो फिर वैसे तो मोस्टली कपड़े जो है ना छत से मेरे हस्बैंड उतारते हैं, आज वो घर नहीं थे, कहीं गए हुए थे, अम्मी आए हुए हैं, तो उनको भी मौका मिल गया घर से जाने का। तो वो अपने किसी फ्रेंड के साथ कहीं चले गए थे, तो उन्होंने मुझे फिर बोला था कि खुद ही उतार लेना। तो अब रात भी काफ़ी हो गई, अब मैं झाड़ झाड़ के कपड़े उतारूँगी ताकि कोई कीड़ा। आप भी काइंडली, ये एक बात है कि जब भी छत पे कपड़े डालती हैं तारों पे या कहीं पे भी, तो रात का टाइम होता था, फिर जब आप कपड़े उतारते तो झाड़ लिया करें, कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी घुस सकता है कपड़ों में। और मैंने भी कोई वीडियो ही देखी थी ना, मतलब कि एक बच्ची को, बच्ची एक छोटी थी, तो उसके 3-4 माह के उसके कपड़ों में कुछ घुस गया था शायद, तो उसको पता नहीं चला, सारी रात बच्ची रोती रही, माँ को भी समझ नहीं आया कि क्यों रो रही है। तो वो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन सिरप्स वगैरह देती रही कि पता नहीं क्यों बच्ची को कोई मसला है, शायद को बुखार है या कुछ है। 3-4 माह की बच्ची उसने बताई थी। तो सुबह तक ना बच्ची को डेथ हो गई थी बच्ची की। तो क्या था कि कीड़ा था उसका ना, जो काट रहे थे उसको छोटे छोटे से, कुछ इस तरह का उसने बताया हुआ था। तो मैं तब से ना डर गई हुई हूँ। तो मैं जो है ना अच्छी तरह से कपड़ों को झाड़ लेती हूँ। हस्बैंड को ना ये बातें नहीं मतलब पसंद, वो इरिटेट होते हैं, कहते हैं आहो तू एडी रह गई, तेनों ही तो कीड़िया ने खाना है। लेकिन मुझे ना डर लगता है, फिर मैं इसी तरह के काम करती हूँ कि मतलब ध्यान से सारा कुछ झाड़ वाड़ के तो फिर ही उतारती हूँ। और ये देखें, ये कश्यप आयत के कपड़े अच्छे साफ़ नहीं हुए, ये देखें, क्योंकि उसने सालन गिरा लिया था और बस फिर हेल्पर धो के गई है, तो वो ऐसे ही धो के जाएगी। ये देख लें, अगर मैं खुद धोती तो फिर मैं देख लेती, लेकिन उसने बस जल्दी जल्दी धोने होते हैं। अगर ज़रा साइड पे हो तो आँख बचा के झटपट झटपट धो देती है, तो जैसे उसका दिल करता है वैसे वो करती है। तो अब मैं कपड़े उतारूँगी, उतार के नीचे जाऊँगी। उसके बाद ये हुआ था कि मुझे लग गई थी भूख, और मैक्रोनी मैं एक ही बार खाई थी, उसके बाद मुझसे खाई नहीं गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रोटी बना लेते हैं। तो मैंने देसी घी पड़ा हुआ था, तो वो देसी घी वाली रोटी बना ली थी, बड़ा मज़ा आया था खाने का। और मैं यही इंजॉय कर रही थी, बच्चों ने तो बार बार मैक्रोनी ही खानी थी। तो इसके साथ ही मैं करूँगी व्लॉग का एंड, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे कोई रेमेडी के साथ या किसी नए व्लॉग के साथ या किसी भी नई न्यू वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।